आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। इजराइल और फिलिस्तीन का मसला जो पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज है। मैं ये रोज बात इसलिए कहता हूं क्योंकि आज पूरी दुनिया एक ही पॉइंट पर, एक ही नुक्ते पर सिमट गई। और कल राशिद रिजवी साहब ने जो बात कही, मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अब तक पूरी दुनिया में 50 करोड़ लोगों ने एहतजाज किया, 50 करोड़ लोगों ने। लेकिन ये जो नशे में डूबे हुए हुक्मरान हैं, इनके सर पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन इन्हें समझ में आ रहा है कि इनकी हैसियत क्या। दुनिया में आज अलग थलग अगर कोई पड़ गया है तो वो इजराइल और अमेरिका है। ये अलग थलग दो और दुनिया, ये इनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। ये दुनिया पे हुक्मरानी करना चाहते थे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते थे, लेकिन दुनिया ने इन्हें ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि ये मुफाद परस्त लोग हैं। ये अपना भला देखते हैं, किसी का भला नहीं देखते। ये जो इंसानियत का चोला पहने हुए थे, ये जो ह्यूमैनिटी की बात करते थे, हुकूक इंसानी की बात करते थे, आज ये बेनकाब हो गए। मैं ये बात एज ए जर्नलिस्ट कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। आज आप देखिए, बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमने यूएनओ में फिलिस्तीन को मुल्क का दर्जा देने का जो तजवीज थी उसे ठुकरा दी। तो आप ही ने थोड़ी सी ठुकराई, इसमें खुश होने की क्या बात है। ईरान ने भी ठुकराई कि सिर्फ फिलिस्तीन होगा, इजराइल नहीं होगा। तो ईरान भी कह रहा है, इसमें ऐसा क्या है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज कि एक तरफ फिलिस्तीन के साथ 150 लोग खड़े और दूसरी तरफ इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा। अब ये आप कह देंगे साहब वो तो अमेरिका तो सुपर पावर है इसलिए खड़ा है, तो ये तो बड़ी बात हो गई। बिल्कुल बड़ी बात नहीं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं, बल्कि हम ये कह लें कि अमेरिका तनहा खड़ा है। इजराइल का मतलब अमेरिका और अमेरिका का मतलब इजराइल। ये इजराइल जो है वो दरअसल अमेरिका का एक मिलिट्री स्टेशन है जो कंट्रोल करता है पूरे मिडिल ईस्ट को। और इस तरह के स्टेशन अमेरिका ने हर जगह बना रखे। लेकिन ये कब तक रहेंगे स्टेशन? जब आप ज्यादती करोगे, जब नाइंसाफी करोगे, तो नाइंसाफी करने वाली हुकूमत बहुत देर तक नहीं रहती, याद रखिए। आज अमेरिका में आवाज उठ रही है, फिर यूएन में। पहली चीज ये कि आज नेतन्याहू को, जो इजराइल के वजीर आजम है, प्रधानमंत्री, उनको अपना रास्ता बदल के अमेरिका जाना पड़ा। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये बहुत कामयाबी की बात है? ये नाकामी है, ये डर है, क्योंकि आपने ज्यादती की, आपने जुल्म किया है। और दूसरा, आज जिस तरह से यूएन में बेंजामिन नेतन्याहू का बायकॉट किया गया, जब इजरायली वजीर आजम जैसे ही स्टेज पे पहुंचे तो उनके आते ही हॉल से बाहर कई देश के नुमाइंदगान निकल गए, बाहर चले गए। यहां पे आप देखिए, ये क्या है? ये कोई अच्छी बात है? इसे आप कामयाबी मान रहे हो? पूरा यूरोपीय ममालिक वो आपके खिलाफ खड़े हो गए।
कोई अच्छी बात है। और क्यों खड़े हो गए ये तो सोचिए। इसलिए खड़े हो गए क्योंकि आप दुनिया का जो निजाम है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको आप मानते नहीं। आप गरीब लोगों की जमीन पे कब्जा कर रहे हो। आप उन पे कब्जा कर रहे हो कि जिन्होंने आपको पनाह दी। फिलिस्तीन जो दुनिया के नक्शे पे बहुत बड़ा बड़ा 1920-22 में दिखाई दे रहा था, आपने उसे छोटा कर दिया, आपने कब्जा कर लिया। क्यों क्यों कब्जा कर लिया? अगर इतना अमेरिका को लग रहा था तो अमेरिका तो बहुत बड़ा है, दे देते कोई एक देश। अमेरिका तो वैसे भी देता रहता है। बना देते कोई अपने करीब इजराइल। लेकिन आप यहां क्यों कब्जा करना चाहते? यहां आपकी जिद क्या है? यहां इसलिए क्योंकि इजराइल के कंधे पे रख के ये मिडिल ईस्ट में बंदूक चलाता है अमेरिका, ये आप समझ। यहां मैं आपको बता रहा हूं कई अपडेट हैं, लेकिन जो बड़ी अपडेट्स वो ये कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूएनजीए में यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण दे रहे हैं। उनका भाषण ऐसे वक्त में आया जब दर्जनों विश्व के लीडरान ने इजराइल के गाजा जंग को लेकर बड़ी कड़ी आलोचना की। जब नेतन्याहू बोल रहे थे तो महासभा का हाल लगभग खाली था, क्योंकि उनके भाषण से पहले कई देशों के नुमाइंदगान बाहर चले गए। खाली था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ का जो टीवी चैनल है TV9 भारत, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि साहब आप खबर सही नहीं दे रहे हैं। आप सही तो ये सब बड़े चैनल हैं, ये चलाते हैं, ये चला भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मैंने वहां से ये बात कही। लेकिन इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने जोरदार तालियां बजाई। वो तो बजाएंगे जब उन्होंने बताया कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह सदस्यों के सैकड़ों पेजर उड़ा दिए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इन धमाकों में कम से कम 37 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा करीब 3000 लोग जख्मी हुए थे। ये जानकारी लेबनान के स्वास्थ्य विभाग ने उस वक्त दी थी। अब आप ये बच्चों को मार के खुश हो रहे? बच्चों को मार के खुश होने वाला, आप बताइए कौन सी इंसाफ की बात करें? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? कौन सी जमहूरियत है? कौन सा लॉ है? और उस पर खुश हो रहे हैं। लेकिन इस पे शर्मिंदगी नहीं हुई कि पूरा हॉल यूएनओ का खाली हो गया। उस पे इनको अच्छा लग रहा है अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। अरे तब बनते इजराइल के वजीर आजम जाते, वहां हाल भरा होता और लोग आपका ताली बजाकर इस्तकबाल करते, तब लगता कि हाँ नेतन्याहू इंतजाम दे रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स क्या? तो हमारे साथ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जुड़ गए हैं। मैं उन्हें स्क्रीन पर लेता हूं। और मैं आज असल में जो यूएनओ से रिपोर्ट आई और उसमें जो तस्वीर वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ ही साथ आप देखिए आज जो शाहिद जो ड्रोन है ईरान का, ईरान देखिए आपने पाबंदी लगाई, आपने सब कुछ किया। आज भारत ने भी, और इसीलिए मैं शुरू से ये कहता रहा हूं, आज भारत ने फिर एक बार दिखाया कि भारत किसी के दबाव में नहीं, किसी के डर में नहीं है। भारत ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत ने कोई दबाव नहीं। ये रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट आ गई है। और ये रिपोर्ट मैं यहां से नहीं पढ़ रहा हूं, ये रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं जो
ईरान की न्यूज एजेंसी है, वहां से ये रिपोर्ट आई है कि आज अमरीकी पाबंदियां बेअसर, हिंदुस्तान ने ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया और इसके असरात अभी आपको नजर आएंगे। मैं स्क्रीन पर लूंगा। ये भारत ने आज ईरान, यहां पे खबर आ गई, यहां पे ये रिपोर्ट और कई रिपोर्टें मैं बीच बीच जिक्र करूंगा। अमेरिका की बेचैनी बढ़ी, ईरान और रूस के दरमियान तारीखी मुआहदे पर दस्तखत हुए। आज भारत ने भी इसके अलावा यूरोपीय ममालिक की गैर मंतकी शर्तों को कोई समझदार इंसान हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। ये अली लारी जानी ने कहा। यहां जिस तरह की साजिशें हो रही, ये क्या हो रहा है? मैं कैप्टन साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा और इस्तकबाल करूंगा ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का, जो वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके आप माहिर और बहुत ही खुशगवार अंदाज में आप बात करते हैं और ये कह के बात करते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूं वो एक मिलिट्री नुक्ता नजर से बात कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि उस पैटर्न को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि शायद आज ईरान देखिए कि शायद सस्ता मगर जानलेवा ईरान का घातक ड्रोन युद्ध में बना गेम चेंजर अमेरिका से यूरोप तक में क्यों कॉपी करने की होड़ लगी हुई है। आपने इतनी पाबंदियां लगाई, इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन फायदा क्या हो? आज ड्रोन का दौर है और ऐसे ऐसे ड्रोन के आपके आयरन डोम फेल हो रहे हैं, थॉट सिस्टम फेल हो रहा है, एरो 3 एरो 2 फेल हो रहे हैं। अभी कैप्टन साहब कहेंगे कि उससे क्या होता है, ड्रोन 2-4 गिर गए, पटाखे फूट गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 70 मारेंगे 100 मारेंगे। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100 मारेंगे 70 मारेंगे, सही है ये, लेकिन फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है। जो अपने आप को खुदा मान ले और जब उसकी एक उंगली भी टूट जाती है तो लोग सवाल करते हैं कि आप तो खुदा थे हुजूर आला, ये फिर क्या हुआ? ये वो एक उंगली कैसे टूट गई? लेकिन अगर गरीब आदमी मर जाए, कोई भक्त मर जाए, तो कहेंगे वो तो ईश्वर का था, खुदा का था, उसी की तरफ से आया था, उसी की तरफ लौट गया, क्या हुआ इसमें? ये फर्क होता है।